बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अस्सलाम वालेकुम। चन्ना ऑनलाइन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज आपको ये जो सेट है वो आपको तब्दील नज़र आ रहा है। यकीनन आपको याद होगा जब रिपोर्टिंग का निज़ाम शुरू हुआ, पहले नहीं था, जब लाइव रिपोर्टिंग होती थी, उसमें 2-4 नाम पीटीवी से बड़े मशहूर हुए। उनमें एक नाम अख्तर तालपुर, पीटीवी न्यूज़ कराची। तो अख्तर तालपुर हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ चन्ना शुक्रिया, ऑनलाइन की तरफ से। थैंक यू आप वेरी यहाँ मच। तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। तो हमें तो बड़ा फ़ख्र है कि आप जैसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। मैंने एक वाक़े का ज़िक्र किया था। आपको याद होगा कि एक दिन मैं खबरें पढ़ रहा था और इलेक्शन के दिन थे। लियाकत अली जतोई साहब वज़ीर आला थे, आपको याद होगा। आपको याद है? जी, बिल्कुल। और आप भी प्रोड्यूसर थे। जी, बिल्कुल। मैं खबरें लेकर पहुंच गया। अख्तर साहब, हम इकट्ठे, जो रूटीन होती है न्यूज़ रूम में, गए वहाँ, खबरें चेक की, पढ़ी, रिहर्सल की। रिहर्सल के बाद फिर हम चले गए स्टूडियो में। अख्तर साहब चले गए अपने कंट्रोल रूम में, पीछे बैकग्राउंड पे जो होते हैं, और मैं न्यूज़ के सेट पे बैठ गया। खबरें हो रही। उस वक्त 10 मिनट की खबरें होती थी, अब भी शायद 10 मिनट की होती हैं, लेकिन तकरीबन 8 मिनट की खबरें वो लियाकत अली जतोई के नाम की थी। वजह ये थी कि वो आखिरी दिन थे, इलेक्शन चल रहा था, तो उसमें आज लियाकत अली वज़ीर आला सिंध लियाकत अली जतोई साहब यहाँ पहुंचे, यहाँ गए, वहाँ किया, ये कहा, वो कहा। अब हैरत अंगेज बात है, उस दिन शहीद मिलत लियाकत अली खान की बरसी थी। अब मेरे जहन पे लियाकत अली खान पढ़ता रहा। अब जब वो खबर आई, उसके पीछे सिर्फ 15 सेकंड की स्पोर्ट्स की न्यूज़ थी और एक शायद मौसम का था। अब जब वो खबर आई लियाकत अली खान, तो मैंने ये पढ़ा। मैंने कहा आज शहीद मिल्लत लियाकत अली खान जतोई की बरसी मनाई जाए। जी, बिल्कुल, याद याद है, है बिल्कुल, फिर बिल्कुल। मेरे साथ क्या हुआ था, ये भी आपको हाँ, पता है। मैंने हुआ ये कि अख्तर साहब भागते हुए आए मेरे पास कि आपने क्या किया, ये क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या किया। बाज़ औक़ात ऐसा होता जी, है ना बिल्कुल। कि न्यूज़कास्टर रवानी में पढ़ लिया और उसको पता ही नहीं। फिर आपने मुझे कहा कि भाई ये हो गया, इतना बड़ा बर्ड हो गया है, तो आप चलें देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर ये मुझे लेके गए वहाँ कंट्रोल रूम में। मैंने देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा वाक़ई यार, ये तो बहुत बड़ा भंड है। ख़ैर, अब हम सोच ही रहे थे, तो वहाँ से हमारा जो न्यूज़ रूम कहलाता है, वहाँ पर सारे प्रोड्यूसर्स, हमारी हेड थी समीना कुरैशी साहिबा थी। उन्होंने बंदा भेजा कि उनको बोले इधर आ जाए, फ़ौरन इधर आ जाए। हम चले गए, वहाँ पहुँच गए। उन्होंने, बहुत अच्छी खातून, बड़ी नफीस खातून, उन्होंने कहा कि हमें वज़ीर आला हाउस से फ़ोन आ चुका है कि क्या हुआ, आपने क्या किया। मैंने कहा मैडम, फिर अख्तर साहब ने बड़ी सपोर्ट की। अख्तर साहब ने कहा कि हाँ भी लाइव हुआ है, इन्होंने मान ली अपनी बात, ये हो गया है। खैर, अब हुआ ये कि मुझे कहा कि आप बैठे। थोड़ी देर के बाद इन्होंने कहा जी अब आप जाएं, अब आप फिलहाल तो जाएं, अब आप तो खबरों का सोचे भी नहीं कि आप खबरें पढ़ेंगे। मैं खुद हाफिज कह के आ गया। 3 महीने की मेरी सजा थी, फिर मुझे उन्होंने बुला लिया कि ये सजा इतनी होती है। बहरहाल मैं आ गया। तो ये आपको वाकया याद है कि फिर मेरे साथ क्या हुआ था। पहले साहब आप मैं की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हम तो न्यूज़ रूम में रूटीन के मुताबिक बैठे थे एक दिन, तो एक मेरे कोलीग थे, उन्होंने कहा कि यार एक न्यूज़कास्टर हैं सिंधी के लिए, तो उनका ऑडिशन करना है, तो आप देख लें इनको, आप सिंधी जानते हैं, आप सिंधी हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, ठीक है, मैं देख लेता हूँ उनको। वो साहब आए, उनके साथ एक और साहब भी थे। तो उनका ऑडिशन किया मैंने। जब वो जो साहब उनको लाए थे, जिनके रेफरेंस से वो आए थे, मैंने कहा कि ये भी अच्छी पर्सनैलिटी लग रहे हैं, उनका आवाज़ भी सही है और बोलने का अंदाज़ भी सही है और इनका तलफ़्फ़ुज़ भी सही है, सारी चीज़ें। मैंने कहा आप भी ट्राई कर लें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो जब दोनों के ऑडिशन रिकॉर्ड किए तो मुझे तो परफेक्ट लगा, वो जो उनको लाए थे उनके रेफरेंस के साथ, तो मैंने कहा यार ये तो परफेक्ट हैं, और वो थे खलील चन्ना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहिरीं ख़ासि ख़बरूं। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुज़फ़र हुसैन शाह अॼु कराची में मुल्क जी वॾे में वॾी फ्लाईओवर पुल जे पीड़ पथर रखण वारी तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त हुकूमत माण्हुनि खे बुनियादी सहूलियतूं मुहैया करण ऐं जमहूरी अंदाज़ में सभई मसइला हल करण जो अज़्म करे छॾियो आहे।
वॾे वज़ीर जमहूरी अमल जी ज़रूरत ते ज़ोर भरींदे चयो त इहो सभिनी तरक़ियाती रिथाउनि खे मुकमल करण लाइ ज़रूरी आहे। हुन चयो त हक़ीक़ी आज़ादीअ जो इहो मतिलबु आहे त माण्हुनि खे बिना कंहिं मतभेद जे ज़िंदगी जूं बुनियादी सहूलियतूं मिलनि ऐं ख़ातिरी ॾियारी त हुकूमत अहिड़ा मनसूबा शुरू कया आहिनि जिन सां खेनि अहिड़ियूं सहूलियतूं मिली वेंदियूं। महाजिर क़ौमी मूवमेंट जे चेयरमैन जनाब अज़ीम अहमद तारिक इन मौक़े ते तक़रीर कंदे चयो त असां अवाम खे वधीक सहूलियतूं ॾियण वारा पंहिंजा वादा वफ़ा कंदासूं। ये थी शुरुआत खलील चन्ना साहब के कैरियर की पीटीवी में। हालांकि मैं खबरें पढ़ने नहीं आया था। आप नहीं आए थे, और वो जो जिनको लाए थे वो थोड़ा सा मतलब उनमें कोई ऐसे इशू थे न्यूज के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें उसमें 2-3 लोग थे देखते हैं जो जी। हमारे अनाउंसर थे जी जो आए थे मेरे साथ, शौक था उनको भी। मैंने कहा ठीक है चले चलते हैं, और आपसे मेरी पहली मुलाकात थी उस वक्त, मैंने याद होगा। उसकी वजह ये थी, ये नहीं था कि मेरी मुलाकात भी नहीं थी आपसे, तो वो हुआ ये कि जब उनका तलफ़ुज़ भी देखते हैं और उनकी क्योंकि आप तो ऑलरेडी रेडियो से थे ही सही, आपको सारी चीज़ों का उनका प्रोनाउंसिएशन और उनकी अदायगी और अल्फाज की क्लियरिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इसमें, तो मुझे परफेक्ट लगा। और यूँ खलील साहब हमारे लिए एक बहुत बड़ा पीटीवी के लिए एसेट साबित हुए और अच्छे न्यूज़कास्ट सिंधी ज़ुबान के उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया वहाँ पे, और एक लंबी इनिंग थी खलील चन्ना साहब की। ये जो वाक़यात छोटे मोटे होते हैं लाइव मतलब रिपोर्टिंग में तो होते ही हैं, लेकिन लाइव न्यूज़ में भी होते रहते हैं, और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं। और फिर दूसरी बात ये भी थी उस ज़माने में कि कोई गलती हो जाए तो उसको एड्रेस किए बगैर उसको जाने नहीं देते थे। जी हाँ, बिल्कुल। ये बड़ी प्रोफेशनलिज्म, एक ज़ील होती है, एक प्रोफेशनलिज्म की हाइट होती है, वो सारी चीज़ होती थी। आई स्टिल रिमेंबर जब हम खबरनामा लाइव करने जाते थे तो आई डोंट नो क्या हो रहा है, हम तो मेरी तो कम्युनिकेशन अपने इंजीनियर से होती थी जो साथ पैनल में बैठे थे कि यार ये करना है, वो करना है, फलां कट करना है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, जितनी भी न्यूज़ हमारे हिस्से की कराची की होती थी लाइव होता था। तो जब वो हमारा जंग खत्म होता था तो अचानक पीछे से कोई आवाज आई, मैंने मुड़ के देखा तो हमारे जनरल मैनेजर साहब खड़े हुए थे, अब्दुल करीम बलोच साहब। मतलब ये हाइट थी हर चीज की, मतलब बलोच साहब का या किसी जनरल मैनेजर का डायरेक्ट न्यूज से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो खड़े थे सिर्फ मेरी प्रोफेशनली वो इसको चीज को इंश्योर कर रहे थे कि मेरी कटिंग्स कैसे हो रही हैं लाइव। मतलब मैं न्यूज चला जहाँ से आप हमारी फिल्में शुरू होती हैं और जहाँ पे खत कहीं कोई ब्लैंक तो नहीं जा रहा, कहीं पे कोई फ्रीज फ्रेम तो नहीं जा रहा, मतलब ये छोटे मोटे क्राइम होते हैं। असल में मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि नाज़रीन ये जो न्यूज़ उस वक्त जो देखी जाती थी वो पूरे पाकिस्तान में देखी जाती थी। अगर जो नेशनल न्यूज़ थी उसके बाद जो रीजनल न्यूज़ होती थी तो जाहिर है जहाँ जहाँ देखा जाता था उनको, और कोई चैनल था ही नहीं, तो हर घर में टीवी खुला रहता था और न्यूज़ तो लाजमी एक हिस्सा था हर फर्द का देखना, क्योंकि एक ही सोच था न्यूज़ देखना, और तो कोई सोचता ही नहीं। अब तो बहुत सारे सोशल मीडिया है, हर 10 मिनट के बाद एक नई चीज़ आ जाती है और उसमें फेक भी होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, चैनल्स बहुत सारे आ गए हैं। पहले अगर कोई न्यूज़ कास्टर थे, मुझे याद है हम सिर्फ 4 सिंधी के न्यूज़ कास्टर थे जिनको पूरी दुनिया जानती थी, रशीद हमीरानी साहब, सलीम मेमन साहब, मुमताज़ शेख साहब और खलील चन्ना साहब। तो ये 4 लोग जो है, एक हमारी खातून थी यास्मीन काजी साहब, वो शुरू में फिर वो चली गई थी वहाँ पर। अच्छा, उनके भी याद आ गया मुझे, उन्होंने खबरें पढ़ते पढ़ते, और वो हम देख रहे थे, क्योंकि अगर हम जब खबरें नहीं पढ़ते तो खबरें देखते थे घर जाके। वो ये कि एक मरतबा खबरें वो पढ़ी थी और कुछ टाइम कम हो गया तो ये इशारा होता है ना वाइंड अप का, कैमरामैन ने इशारा दिया, जाहिर आप लोगों ने वहां से उनको कहा होगा, कैमरामैन ने इशारा किया, तो वो नई थी, उसको समझ भी नहीं आया, उसने कहा लाइव ऐसे कर दिया क्या, तो उसने कहा खत्म करें। हाँ अच्छा, इसके साथ आज की खबरें खत्म। ये वाकया भी हुआ। और एक न्यूज़ कास्ट के साथ ये हुआ कि ये जो बल्ब होते हैं ना बड़े बड़े गर्म हो जाते हैं, कभी कभी कुछ फॉल्ट हो गया, वो फट गया, आवाज आई, मतलब ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट जब हुआ ना तो अच्छा खासा ब्लास्ट हुआ, उसके मुंह से निकल गया अल्लाह। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको नहीं पता होता। हाँ, उस वक्त के लोगों ने अगर देखा होगा, अब ये नहीं उनको पता कि इन्होंने अल्लाह बोला क्यों, असल वजह ये थी। तो ये जो वाकयात होते हैं, आपकी बात सही है कि इसमें लाइव में ये चांसेस हैं, उनको छोटी मोटी सजा दी जाती है, फिर वो आगे चल पड़ते हैं।
खैर साहब आपकी बात को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो वाली चीजें होती हैं जो स्क्रीन पे नजर नहीं आती। जी हाँ, हम पसे उनका पर्दा जिक्र होता कर है। रहे हैं, वो बहुत शायद हमारे किसी व्यूअर के लिए दिलचस्पी का सबब हो। खबरें तो आ ही जाती है ना, लोग देख रहे होते हैं। अब जब खबरें तैयार हो रही होती थी और खबरें बन रही थी, तो मेन डेस्क से खबरें डिस्ट्रीब्यूट होती थी, उर्दू में, सिंधी में, दूसरे उसमें डेस्क पे जाती थी, इंग्लिश में भी, इंग्लिश भी होती थी। तो सिंधी डेस्क पे हम बैठे थे, तो उसने कहा कि भाई खबरें कितनी हुई हैं? उन्होंने कहा कि ये थोड़ी सी अभी वो हो रही हैं, कम है। तो वो जो डेस्क पे बैठा था, एक हमारा बहुत ही अच्छे दोस्त थे, ताज बलोच नाम था उनका, हाँ हाँ हाँ, क्या उन्होंने गौरव। उसको न्यूज एडिटर को कहा कि यार एक आध कोई कुपवाड़ा भेज दे। कुपवाड़ा मीन्स वो कोई कश्मीर की खबरें रेगुलर चल रही थी, आ रही थी कश्मीर में। अब वो जो वहाँ पे मसले चल रहे हैं, अपना ऑक्यूपाइड कश्मीर में होते थे, कोई कुपवाड़ा, मुख्तलिफ शहरों के नाम होते थे। कहता एक आध कोई कुपवाड़ा भेज दे। अच्छा नाज़रीन, ये जो गुफ्तगू जारी है, इसको हम जारी रखेंगे, लेकिन आपको पता है कि हर ब्लॉग का एक अपना टाइम होता है। तो इस ब्लॉग का तो टाइम आज यहाँ ख़त्म हुआ। इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा अगले ब्लॉग में आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और अख्तर साहब के साथ ही